धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे एक सलोक की विचार थोड़े सामने रखन लगा। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोय। करीबन करीबन अक्सर सत्संगियां दे दिमाग दे जो पहली पंक्ति दे अर्थ ने गुरबाणी व्याकरण दे ज्ञानी ग्रामर दे ज्ञानी वो अर्थ नहीं मनते। चिंता ताकी कीजिए प्रश्नमयी वाक है, जो अनहोनी होए। मनुख दे अंदर चिंता है किस गल दी? ये काम होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता ऐसे करनी। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते चिंता मनुख दी सोच शक्ति दे विकास नूं भी रोकदी है। चिंता चिंतन दे दीवार खड़ा कर देंदी है, सिमरन दे दीवार खड़ा कर। चिंता अनेकां तरह दे मानसिक रोगां नूं जन्म देंदी है। मानसिक रोग अनेकां तरह दे शरीरक रोगां नूं जन्म दे। पर महाराज जी कहंदे मैं देखदा हां चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय दे मेरा सारे चिंता सारियां नूं है। सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता। ये नहीं होना चाहिए पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता का जब तुसी चिंता दी तह विच जाओगे तो इन्नी गल है, और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण। तो कितने मनुख चिंतातुर ने? गुरु अर्जन देव जी कहते सारे ही चिंतातुर। चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मन्ने ना मन। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक। चिंता मानसिक बोझ है। चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन दिश बाधा खड़ी कर देंदी है, सिमरन दिश दीवार। या इंज कह लो परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मथे ते प्रगट होंदा है, अखां दे प्रगट होंदा। ये जो सतगुरु कहते सारी चिंता तुरने किस तरह देखे होवेगा? मथे देखे होने, अखां देखी होने। चिंतत ही दिसे सब कोय।
धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने, चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होवे ते अनहोनी होंदी नहीं। यह अर्थ मैं थोड़े सामने रखने लगा। चिंता ताकि कीजिए, अच्छा कर चिंता। जो अनहोनी हो, जेकर अनहोनी होवे तो सतगुरु ये कह रहे हैं अनहोनी तो होंदी नहीं। इस पंक्ति के अर्थ है अनहोनी नहीं होंदी, होनहार ही होंदा, होनी ही होंदी है, अनहोनी कुछ नहीं होंदी। पर मनुख कहता है मेरे नाल किधरे अनहोनी ना हो जाए। अनहोनी जो नहीं होना चाहिए किधरे हो ना जाए। तो महाराज कहने जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, होंदा ही नहीं। जो होना चाहिए वो ही होता है। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, कि अनहोनी के नहीं आना चाहिए, कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने कौन दसे बुढ़ेपा ते होना, ये तो होनी है। होनी नू तो अनहोनी नहीं कर सकता, ते अनहोनी नू तो होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शोगे। मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नू होनी नहीं कर सकता, होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते किसकी चिंता? चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होवे, अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। हुणे सरदार इकबाल सिमरन दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं कि उस संबंध असी आ रहे हैं सारे। मैं तो ठीक है। रोज के सत्संगी सन। चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं सदार ते कुछ कमाए। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे इस सलोक नू विचार दा आधार बना के चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी होए, ये मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। ते महाराज कहने अनहोनी ते होंदी ही नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए। तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए। तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया होया, किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए। तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तो चिंता कर जे अनहोनी होवे। जो होवा होवत सो जाने, जो होया इते होना है। मैं एक दिन धम्मपद पढ़ रहा सी, महात्मा बुद्ध दा धर्म ग्रंथ। वो कहते जिन्हों चार सच्चाइयां दा पता चल गया
ਤੇ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਾਰ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹੀ ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਾਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਨੋਤ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं नहीं मानता तो नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं। होवेगा बुढ़ेपा, मैं नहीं जानता तो नहीं है, मैं नहीं मानता तो नहीं। ये भी महस कर रहे। जरूरी नहीं कि एक जवान बुढ़ेपे नूं इनकार करता है, बुढ़ा भी बुढ़ेपे नूं इनकार कर। बहुते बुढ़े भी औखे हो जाते हैं, बुढ़ा क्यों आखे इनकारी। होवे बुढ़ेपा, मैं नहीं मानता। होवेगा बुढ़ेपा, है बुढ़ेपा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। होवेगी मौत, है मौत, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। जिसनों मैं जानदा नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं है। संसार दे जो मैं जानदा नहीं, कम से कम मेरी दुनिया च वो नहीं है। होवेगा संसार च मैं जानदा ही नहीं है। होवेगा संसार च मैं मनदा ही नहीं है। भावें परमात्मा होवे, मैं जानदा ही नहीं तो नहीं है। मैं अर्ज करा, जगत विच बहुत थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते हैं, ते उन्हां जानन वालियां च थोड़े जिहा मनुख ने जो मनदे ने। जानना मनना दो अलग अलग अवस्थावां ने। कई दफा मनुख जान लेंदा, मनदा ने, ये भी महस करदे हैं। ते कई दफा मनदा है, जानदा नहीं, वो अंधी मनोत आउंदी है, उन्होंने कहते अंधी मनोत। मनदा ते है, जानदा कख भी नहीं, अंधी मनोत। जानदा है
ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ तो ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ भी महसूस कर दे भावें होवे, पर मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है। पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परमात्मा नहीं है, पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परिवार नहीं है। नानके दादके सौरे पशुओं दे च नहीं पावे हैं, पर समझ नहीं तो नहीं है। ना दादकियां दी प्रणाली, ना नानकियां दी, ना सौरियां दी, भावें है पर समझ नहीं तो नहीं है। गल स्पष्ट है। जिसदी मैनू समझ नहीं, जिन्हों मैं जानदा नहीं है, पर जिन्हों मैं मनदा नहीं ते जो मेरी सिमरती च नहीं, जो मेरे चेते च नहीं है। गुरुद्वारे आण दा पता मतलब की है? परमात्मा समझ दे च आ जाए, परमात्मा चेते दे च आ जाए, परमात्मा मनोत दे च आ जाए, मन लवे, जान लवे, मन लवे, चेते कर ले, बस इन्नी कर। पहला पड़ाव जान लवे, जान लवे। मनेगा बाद में ते मनना अंधा होएगा। जान लवे पहले जानकारी। क्यों? जो मैं जानदा नहीं होते है ही नहीं, होवेगा कम से कम मेरी दुनिया च नहीं, क्योंकि मैं जानदा ही नहीं, मैनू पता ही नहीं। जिसनों मैं जानदा नहीं वो नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं वो नहीं है, मेरी दुनिया च नहीं है। तो थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते ने और बहुत थोड़े मनुख ने जो मनते ने। जानन वालियां दी भी इतनी वड्डी महिमा नहीं मन्नी, जिन्हां ने जान के मन लिया उन्हां दी महिमा बड़ी बयान की थी महाराज ने। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछता। जिन्हें मन लिया ओदी महिमा बयान नहीं कर सकते, होते महान महान। तो मैं एक दफ़ा फिर दोहरा दिया तो अगे चला। जिन्हों मैं जानदा नहीं है, जिन्हों मैं समझदा नहीं है, कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। जिन्हों मैं मनदा नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं है। भावें रोम रोम दे च परमात्मा है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। भावें जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर मेरे चेते च नहीं तो नहीं है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही मनुख दा संसार वधदा है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही उसका परमात्मा है। किसी का परमात्मा चूहा भी होवेगा, चूहियां दी भी पूजा है। गणेश की सवारी चूहे, लोग चूहियां दी भी पूजा करते। किसी का परमात्मा सप होवेगा तो नाग पंचमी एक बड़ा वड्डा त्यौहार है। सप भगवान, नाग देवता, नाग भगवान, तो सपां दी भी पूजा है। जितनी मेरी समझ है, तो मेरी समझ ही जितनी है, अजय मेरी दुनिया सिर्फ दरख्ती भगवान है, चाहे पिपल है, चाहे बोड़ है, चाहे जंड है। अजय मेरी इतनी समझ, जो मेरी समझ है, और अजय मेरी इतनी समझ है, बस वगदा होया दरिया ही परमात्मा है, होर कुछ नहीं। मैं उन्हों ही मत्था टेक लेना, ओदी पूजा कर। अजय मैनू इतनी समझ है, जिहड़ा बंदा है इहदे च बड़े गुण ने, बस यही रब है, यही परमात्मा। किसी की पूजा, जितनी मेरी समझ है उतना ही मेरा रब है। मेरी समझ सीमित है तो मेरा रब भी छोटा है। मैनू समझ ही कोई नहीं तो मेरी दुनिया च रब है भी कोई, परमात्मा नहीं। होवेगा परमात्मा,
है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, मेरी समझ तो नहीं है। परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं, पर मेरी चेते च नहीं है तो नहीं है, मेरी मनोत दे च नहीं तो नहीं है, मेरे मनन दे च नहीं। तो चार परबल सचाइयां ने। महात्मा बुद्ध कहते हैं जिहड़ा इसनों जान लवे वो ब्रह्म ज्ञानी। इन्हां ही चार सचाइयां दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बार बार करती है, बार बार करती है। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह श्लोक, दो पंक्तियां का श्लोक, इंज कह लो सारा सागर ज्ञान का गागर विच है। इन्हां दो पंक्तियां च है, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी, चिंता ते तां करो उसदी कर जो अनहोनी, घटना घट जाए अनहोना कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोना नहीं। पर चिंता क्यों? ऐसा होना चाहिए किधरे अच्छा ना होवे, ना होवे, ना होवे। तो जो नहीं होता वही नहीं होता, तो क्यों चिंता कर? ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे हो जाए तो चिंता, तू क्यों चिंता करता है? जो होना है वही होता, तुम्हें केड़ी गल दी चिंता? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, चिंता दे तां कर जे अनहोनी होवे, अनहोनी कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोनी नहीं। चार परबल सचाइयां ने। प्रथम दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, तीसरा निवृत्ति का साधन भी है, चौथा सुख है और है। मैं फिर दोहरावा, चार सच्चाइयां, दुख है, दूसरी सच्चाई दुख का कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है, तीसरी सच्चाई निवृत्ति का साधन भी है, इन्हें मिटाया भी जा सकता है, चौथी सच्चाई सुख है, सुख है। अगर किसी को इतना पता चल जाए दुख है, तुसी आखोगे सानू इतना भी पता नहीं, गुस्ताखी माफ। अगर पता होंदा तो बार बार अवतारी पुरुषों को कहने की लोड़ ही नहीं। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार, सब जगत दुखी है। इतनी सच्चाई का बोध नहीं। देखदे वो हसदा पे, वो खिड़े मत्थे, वो नचदे टपदे, दुख किथे? पर कौन दसे इन्हां हसदे होया चेहरियां दे विच ही रोना छुपिया पिया। इन्हां नचदे टपदियां मूर्तियां दे अंदर ही दुख कलेश छुपिया पिया। इस सच्चाई का बोध नहीं, पता नहीं। जिसनों है उन्हें पहली सच्चाई ते जान लई, दुख है, दुख है। चाहे मैं महल दे चा, चाहे मैं झोपड़ी चा, दुख है। चाहे मैं निर्धन हाँ, चाहे मैं धनवान हाँ, दुख है। चाहे मैं तंदुरुस्त हाँ, चाहे मैं बीमार हाँ, दुख है। जो मैं कह रहा इन्हू थोड़ा जिहा गौर नाल सरवण करा। चाहे मैं एक मुल्क दे चाह, चाहे मैं दूजे मुल्क दे चाह, दुख है, दुख है। चाहे मैं बचपन की अवस्था चाह, चाहे मैं जवानी की अवस्था चाह, चाहे मैं बुढ़ेपे की अवस्था चाह, दुख है, दुख है। चाहे मैं सुंदर हाँ, चाहे मैं करूप हाँ, दुख है। चाहे मैं खुशहाल हाँ, चाहे मैं बदहाल हाँ, दुख है।
चाहे मैं छोटा हाँ, चाहे मैं वड्डा हाँ, चाहे मैं निर्गुण हाँ, चाहे मैं गुणवान हाँ, चाहे मैं पढ़ा लिखा, चाहे मैं बिल्कुल अनपढ़ हाँ, दुख है, दुख है। अनपढ़ भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, निर्धन भी दुखी, धनवान भी दुखी, दुख है। निर्धन सोचता है मैं दुखिया, धनवान सुखी। अनपढ़ सोचता है मैं दुखिया, पढ़े लिखे सुखी ने। ऐसा सोचता है। एक शहर दे रहने वाला ऐसा सोचता है मैं दुखी हाँ, दूजे शहर दे रहने वाले दुखी नहीं ने। कोई ऐसा सोचता है मैं जिस मुल्क दे रहना दुख है, पर दूसरे जिस मुल्क दे रहंदे ने दुख नहीं है। भुलेखा, भ्रांति, मुगालता। महाराज कहते हैं जिथे तक संसार है दुख है, नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक मुल्क है चाहे दूजा मुल्क है, चाहे एक शहर है चाहे दूजा शहर है, चाहे बच्चा है चाहे बुढ़ा है, चाहे निर्गुण है चाहे गुणवान है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, दुख है। पहली सच्चाई। दूसरी, दुख दा कारण भी है, एवं नहीं है, एवं नहीं है। तो दुख दा कारण की है? दुख दा कारण है ना समझी, अज्ञान। कारण की है? अज्ञान। ते अज्ञान करके मनुख चिंतातुर हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो होना चाहिए किधरे ऐसा ना हो ना होवे, जो नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना हो जाए। चिंता, दुख, अज्ञान। दुख है, दुख का कारण भी है अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, और सुख है, सुख है। जितना अज्ञान दुख है, दुख है। जितना ज्ञान आनंद ही आनंद। रूहे जमीन ते धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते सानू शब्द दा पुजारी बनाया है, ज्ञान का पुजारी बनाया। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। घर दे जिस दरवाजे दे राही मैं बाहर आया, उसी दरवाजे राही अंदर प्रवेश करांगा। शब्द दे राही संसार आया, शब्द दे राही संसार प्रवेश करे। शब्द दी सूझ ज्ञान है, शब्द दी ना समझी अज्ञान है। केड़ा शब्द सी जिस राही जगत आया है। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे, तिसते होए लख दरिया। लखां सूरजां दे दरिया, लखां पृथ्वियां दे दरिया, लखां पशु पक्षी मनुखां दे दरिया। ये लखां तरह की जिंदगी दे दरिया। केड़ा शब्द सी, वो केड़ा दरवाजा सी जिस चों लंघ के आए ने। उत्पत परले शब्दे, उत्पत्ति ते परले, आवना ते जामना। इसनूं मैं नहीं बयान करा। मैं घर दे जिस दरवाजे दे राही बाहर आया, ते हुण मैं पुछां मैं घर दे किस तरह प्रवेश करा। वे पुरखा जिस दरवाजे राही बाहर आया अंदर चले। शब्द राही संसार बाहर आया, जीव जंतु बाहर आए।
शब्द राही प्रवेश मिल जाएगा। तो शब्द द्वार है, दरवाजा है।